Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to the class. Today we are going to start up with the translation section that is from the past tenses, and we will be translating the Urdu sentences into English. लेकिन यहाँ पर बात याद रखने की ये है कि ये ट्रांसलेशन जो होता है ये बड़ा अहम होता है। आप लोगों के पेपर के मुताबिक, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के मुताबिक आपको उर्दू में सेंटेंस दिया जा सकता है, तो अगर किसी टेंस से लिया गया है तो वो आप लोग कर सकें, ये ज़रूरी है। सबसे पहले आते हैं सिंपल पास्ट टेंस की तरफ। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में जब आप लोगों को जुमले दिए जाएं तो उसको आप लोग कैसे कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान मैंने आप लोगों को बताई भी थी पहले कि ये जो अलिफ और ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, था, ती, थे, ये भी आ सकता है। ठीक हो गया, था, थी और थे वगैरह। ठीक हो गया, ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस में आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों से कोई पूछे कि वो, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कल हमारे घर आया, कल वो हमारे घर आया, तो अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, ही केम टू आवर हाउस या आवर होम यस्टरडे, यस्टरडे। देखें, अब यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है जो आपको बताने की है। हमारे पास इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट। अब उर्दू को अगर आप लोग देखें तो उर्दू का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वो क्या है, सब्जेक्ट, ठीक हो गया, फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और फिर हमारे पास आता है वर्ब। तो इसका मतलब ये है कि ये द अपोजिट वे राउंड है। जब आप लोग करेंगे इसी सेंटेंसेस को, इसी सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को, तो आप लोगों के जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। वो या हम ने मैच जीता। ठीक है, हमने मैच जीता। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हम हमारे पास क्या है, हम या हमने, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ये मैच हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जीता हमारे पास हो गया वर्ब। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो हम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वी। वर्ब जो है, जो मैंने आपको बताया कि फिर वर्ब आएगा, तो वर्ब हमारे पास है जीता। अब वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता। अब यहां पर आप लोगों को अगर कभी भी मुश्किल आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों के पास ये होना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस में आप लोग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा, फिर आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा। वैसे टेंसेस हम बड़े डिटेल के साथ कर भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ प्रैक्टिस है कि ट्रांसलेशन में आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया, तो ये हो गया आप लोगों के पास सिंपल पास्ट टेंस। आगे बढ़ते हैं अपने अगली बोर्ड की तरफ और दूसरे जो पास्ट में टेंसेस है हमारे पास उनको डिस्कस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा जो हमारे पास टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ आ रही है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर लगाया जाता है, और वाज और वर के साथ हम लगाते हैं
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए। अब अगर कोई आप लोगों से पूछे कि भाई इसके उर्दू के पहचान में हम क्या लगाएंगे, तो रहा था, रही थी, रही ती आएगा, ठीक है, रहे ते वगैरह, ये हमारे पास उर्दू में इसकी पहचान आ जाएगी। अब आपको कोई सेंटेंस दे के इसको कन्वर्ट करे तो सेंटेंस फॉर एग्जांपल आपको दे, मैं क्लास ले रहा था, ठीक हो गया। अब दोबारा वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं जो है ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। क्लास जो है ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ले रहा था हमारे पास क्या है, वर्ब है। अब आप लोगों के पास बिल्कुल क्लियर है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, लेकिन वॉज वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, आईएनजी से बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका आसान हो गया। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। मैं क्लास ले रहा था, मैं के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आए। अब ले रहा था के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज वर्ब में से एक ऑक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे, और द लेना के लिए आप इस्तेमाल करते हैं टेकिंग। आई वॉज टेकिंग, तो ले रहा था, आई वॉज टेकिंग द क्लास, आई वॉज टेकिंग द क्लास, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और जुमला बता देता हूं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कमरे से बाहर जा रहा था, वो कमरे से बाहर जा रहा था। अब देखें, वो हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, कमरे से बाहर ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, और जा रहा था ये हमारे पास आ गया वर्ब। अब देखिए इस सेंटेंस को जरा कन्वर्ट करें तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि अच्छा ये है। अब वो के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही, क्योंकि ये वो के साथ रहाता आया है, तो वो के साथ जब रहाता आता है तो उसके लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे, ही। अब ही के साथ हम लगाते हैं वॉज। बाहर जाने के लिए हम कहते हैं ना गोइंग आउट, गोइंग आउट। तो सो ही वॉज गोइंग आउट ऑफ द रूम, ऑफ द रूम, ही वॉज गोइंग आउट ऑफ द रूम, ही वॉज गोइंग आउट ऑफ द रूम, ठीक हो गया। फिर एक और सेंटेंस है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ तुम झूठ बोल रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे, यानी तुम मुझे सच नहीं बता रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे। तो तुमको दे के शाबाश, ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, झूठ हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, और बोल रहे थे स्पीकिंग और टेलिंग ये हमारे पास आ गया वर्ब। इसको कन्वर्ट करते हैं, शाबाश। तुम के लिए इस्तेमाल करें यू, राइट। यू के साथ वाज वर्ब के साथ क्या लगेगा, वाज वर्ब में से क्या लगेगा, वर लगेगा, यू वर। अब देखे टेलिंग, यू वर टेलिंग, और अ लाई ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखें, तो ये आप लोगों के पास आसान तरीका है एक सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। ये हो गया आप लोगों के पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं अपने अगले बोर्ड की तरफ, और दूसरे जो बाकी टेंसेस हैं पास्ट टेंस में उनको डिस्कस करते हैं। Okay students, now let's talk about the past perfect tense. Past perfect tense बहुत अहम है और बहुत आसान भी है। आसान इसलिए है कि सिर्फ एक ऑक्सिलरी है इसमें, और वो है हैड, और हैड के बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने लगाना है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के पास अंग्रेजी को समझने का तरीका है। अब इसके उर्दू के पहचान के लिए आसान तरीका है
ता, चुकी थी, चुके थे वगैरह। ये हमारे पास आसान अल्फाज में अगर कहें तो ये चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कोई जुमला बताएं कि भाई इस जुमले को आप कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं बहुत पहले पेशावर जा चुका था। हाँ, पेशावर जा चुका था, मैं बहुत पहले पेशावर जा चुका था। तो मैं कहता हूं आई हैड गॉन या आई हैड बिन। इसकी बजाय अगर आप लोग लिखे आई हैड विजिटेड पेशावर a long time ago, a long time ago। मैं बहुत पहले पेशावर की सैर कर चुका हूं या पेशावर जा चुका हूं, दोनों ठीक हैं। ठीक हो गया। एक और जुमला है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं उस्ताद हमें ग्रामर पढ़ा चुका था। उस्ताद हमें ग्रामर पढ़ा चुका था। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए तरीका ये है, द टीचर हैड टॉट अस ग्रामर, द टीचर हैड टॉट अस ग्रामर। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और सेंटेंस लिखते हैं और फिर इस पर इक्तिफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बार बार ये जुमला आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा आता है, बल्कि बहुत ज़्यादा की बजाय अगर मैं कहूँ कि बार बार आप लोगों के सामने यही सेंटेंस आता है। ठीक है, मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। वो डॉक्टर के आने से पहले वाली जो जुमला है वो मैं काट चुका हूं। ठीक है। अच्छा, मरीज मर चुका था, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? शाबाश है, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। यहां पर आप लोगों को मैं वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बातें इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि पहले दो जो क्या कहते हैं टेंसेस हमने किए, उनमें हर एक में मैंने आप लोगों को बताया कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और फिर अंग्रेजी का बताया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब दोबारा उन चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों के जहन में हो तो आप एक इंग्लिश का एक उर्दू का जुमला इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अपने पहले बोर्ड की तरफ जाते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करते हैं। Now students, let's talk about the last tense in the tenses of past. अच्छा जी, past perfect continuous tense है, past perfect continuous tense है। अब past perfect continuous tense को कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले इसका उर्दू इंग्लिश में हम कैसे पहचान करेंगे? तो याद रखें, यहाँ पर भी हैड आएगा, फिर उसके बाद आएगा बीन, और फिर उसके बाद लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये अहम है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, अब उर्दू में इसका पहचान क्या होगा? तो उर्दू में इसका पहचान होगा रहा था, रही थी, रहे थे, या आप लोग कहते हैं ता रहा था, ठीक है, ती रही थी, या ते रहे थे, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। ये आप लोगों के पास उर्दू में पहचान है। ये या मैंने इसलिए लिखा कि बाज़ औक़ात ये आते हैं, बाज़ औक़ात इस तरह आते हैं।
अब आप सोचेंगे कि सर आपने अभी बताया कि रहाता, रहीती, रहेते, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आते हैं। तो बेटा याद रखिए यहाँ पर टाइम मेंशन ज़रूर होगा, यहाँ पर टाइम का मेंशन होना ज़रूरी है। अब देखें पहले सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें किस तरह इसको कन्वर्ट करते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मैं 2 साल से, अब देखें टाइम मेंशन हुआ कि नहीं हुआ, मैं 2 साल से इस्लामाबाद में, कहाँ पर, इस्लामाबाद में पढ़ा रहा और था। अब देखें रहा था आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या किया है, टाइम मेंशन किया है कि 2 साल से, कितने सालों से, 2 सालों से। सो मैं कहता हूं आई हैड बिन टीचिंग इन इस्लामाबाद, कब से, शाबाश, इन इस्लामाबाद फॉर 2 years, कितने सालों से, फॉर 2 years, फॉर 2 years। चले एक और सेंटेंस ट्राई करते हैं। वो सुबह से वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये वो जो है ये हमने दे के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल हमने लगाया हुआ है। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, शाबाश, दे हैड बिन प्लेइंग cricket, they had been playing cricket since morning, वो सुबह से खेल रहे हैं। They had been playing cricket since morning। और इसका मैं आप लोगों को बाकायदा डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़ें। ये हो गया आप लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज के लेक्चर में हमने पास्ट टेंसेस को कोशिश की कि पास्ट टेंसेस को, जितने भी पास्ट टेंसेस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टेंसेस हैं, हमने इनके जुमलों को ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, और ये कोशिश की है कि आसान से आसान हो और ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।